अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो है सिर्फ़ और सिर्फ सितारा यासीन के नाम। और बस क्या बताया जाए इंसान को कि सितारा ने जो मीटअप रखा, मीटअप बहुत ज़बरदस्त रहा सितारा का। मुझे इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। सबसे ज़्यादा खुशी तो तब होती कि मैं मिल लेती सितारा यासीन से, लेकिन जो मेरा ये ड्रीम था ना वो पूरा नहीं हो सका। चले इसमें भी अल्लाह पाक की कोई बेहतरी होगी। अल्लाह पाक को जो बेहतर लगता है इंशाल्लाह वही होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई थी। सितारा के लिए गिफ्ट लिए हुए थे, एक और है जो जिनके लिए मैंने गिफ्ट लिया हुआ था। खैर मेरे नसीब में नहीं था जाना, मेरी ही गलती की वजह से जो है कि मैं नहीं जा सकी। तो इंशाल्लाह सितारा नेक्स्ट टाइम जब मीटअप रखेंगी तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगी मिलने के लिए। खैर यहाँ पर बात की जाए सितारा यासीन के मीटअप की, तो मीटअप मैंने उसके साथ सबके व्लॉग्स देखे, सबके रिव्यूज़ देखे। कुछ हेटर्स ने ऐसी ऐसी हरकतें की हुई थी, ऐसी ऐसी हरकतें की हुई थी कि देख के ना इतना अजीब लग रहा था कि यार क्या सितारा ने किसी का क्या बिगाड़ा है, जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि फ़ेक पुलिस है, फ़ेक पुलिस हायर की हुई है। भाई वो क्यों फ़ेक पुलिस हायर करेगी? वो इन हेटर्स की वजह से उसको पुलिस हायर करनी पड़ी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके जितना भी मीटअप था बहुत ज़बरदस्त रहा। ना किसी ने कोई बदतमीज़ी की, ना कुछ। सिर्फ जो है ये बैठ के घर पे फ़ोन पे बैठ के बातें कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हेटर्स ज़ाहिर बात है हर जगह हर इंसान के होते हैं, और सितारा के ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सितारा एक खूबसूरत लेडी है और बहुत इनोसेंट सी लेडी है। अल्लाह पाक उसका हमेशा साथ दें जैसे अल्लाह ने उसका हमेशा साथ दिया है। हम तो सितारा को बहुत ही पुराने उसके सब्सक्राइबर हैं, बहुत पुराने उससे उसको जानते हैं। पहले वो हमें अच्छी लगती थी, फिर अब हम उसको, पहले हमारी इंस्पायरेशन बनी, अब हमें उससे ना दिल लग गया, हमें मोहब्बत सी होगी सितारा से। खैर सितारा यासीन के साथ तो सितारा यासीन के बारे में बातें करते करते मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आप लोगों को बताती यहाँ पर कि मैं काशीज़ पर गई। काशीज़ पर लगी हुई थी सेल अप टू 50%। तो अप टू 50% लगी हुई तो थी। हमने वैसे भी जाना था, आजकल आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे कि शॉपिंग चल रही है, तो हमने कहा चलो वहाँ पर भी देख लेते हैं। अच्छा जब हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो मुझे याद आया यहाँ पर सेल लगी हुई थी। हमने कहा क्यों ना यहाँ पर चक्कर लगा लें, जबकि मुझे काशीज़ बिल्कुल भी इतना पसंद नहीं है, पर थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ना इसका बहुत ओवर कर देता है। ये मेकअप भी हर चीज़ की ओवर लग रही होती है। वो नेचुरल जो ब्यूटी होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहती, ओवर ब्यूटी बना देता है। वैसे ड्रेस तो इसके बहुत प्यारे थे, लेकिन ये सारे ड्रेस इतने यूज़ हुए हुए थे, इतने ज़्यादा यूज़ हुए हुए दिख रहे थे। तो ऊपर से इतने एक्सपेंसिव, 50% पर भी इसने लगाए हुए थे, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव। और ये अगर कोई लेगा भी तो ऐसा है कि जैसे बंदा, इससे अच्छा था कि बंदा लंडे बाज़ार से ले ले, क्योंकि इतने यूज़ थे ये सारे। उन्होंने अपने मॉडल्स को पहना के इनका बेड़ा गर्क करके इनको 50% सेल पे लगा दिया। तो ये सारे गंदे गंदे भी दिख रहे थे, और मोबाइल में तो ज़ाहिर बात है अच्छे ही दिखेंगे, जो रियल में दिखती है चीज़ उसमें ये था कि ये ज़रा गंदे गंदे लिख रहे थे और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे। खैर ये तो 50% पे न लगाया हुआ था, अगर जो इनकी ओरिजिनल प्राइस होती वो तो फिर हमें दिखाते भी नहीं। खैर हमने यहाँ पर देखा, सारी ड्रेसेस वगैरह देखे, सारी चीज़ें विज़िट वगैरह की। काशीज़ पर मैं पहले भी जा चुकी हूँ, लेकिन इस बार जब मैं गई ना तो मुझे ये, आप यहाँ पर लहंगा देख सकते होंगे कि कितने इसके जो पल्स हैं वो टूटे हुए हैं। खैर हम लोगों ने रिव्यू ही देना था कि भाई बहुत महंगी चीज़ें होने के बावजूद भी बंदा यूज़ हुई चीज़ें ले, तो वो खैर मुझे इसकी ये चीज़ें भी अच्छी लगी थी, क्योंकि हेयर एक्सटेंशंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इसके, लेकिन एक्सपेंसिव थे कि उसके बावजूद भी कहते कि 50% ऑफ़ लगा हुआ है। तो मुझे तो कोई 50% ऑफ़ नहीं लग रहा था, ऑलरेडी इतने ही एक्सपेंसिव थे। खैर हमने किया खूब इंजॉय, मज़ा आया, हमने खूब व्लॉग बनाया। और जब मैं घर पर आई तो मुझे पता चला कि आज सितारा यासीन का मीटअप आज था। तो बस उसके बाद मेरा जो मूड ऑफ हुआ, उसके बाद मैंने किसी से, बस मेरी ऐसी तबीयत हो गई कि यार सितारा यासीन का मीटअप हो गया और मैं नहीं जा सकी। खैर उसके बाद मेरा दिल बहुत ज़्यादा खफा था, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश भी था कि सितारा यासीन का मीटअप बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि हम तो सितारा यासीन के चाहने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि उसका मीटअप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हो जाए। और सितारा को जब हम खुश देखते हैं ना तो हमारे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह इसको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। ये खुशी डिज़र्व करती है। जो इसने दुख देखे, जो इसने दुख दर्द झेले, वो अल्लाह बेहतर जानता है, सब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह पाक दिखाता भी है
अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे, अल्लाह पाक इसको और तरक्की और कामयाबी दे। और हम छोटे यूट्यूबर्स को भी, क्योंकि हमने अगर सितारा से इंस्पायर होकर अपना चैनल बनाया तो अल्लाह पाक हमें भी कामयाब करे अगर हमारे हक़ में बेहतर है तो। खैर इसके साथ ही हमने यहाँ पर काशिश को टाटा बाय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी चीज़ अच्छा था। इसका मेकअप कॉस्मेटिक का सामान तो अच्छा था, हेयर एक्सटेंशंस भी अच्छे थे, बस ड्रेस मुझे इसलिए अच्छे नहीं लगे थे, बहुत यूज़ थे। और इनकी एक और चीज़ जो काशिश में हमें दिखाया जाता है कि इनकी बिल्डिंग बहुत प्यारी है, जबकि इसकी बिल्डिंग इतनी ख़ास नहीं थी। खैर मैंने वहाँ पे फ्लावर दिखाए, मैंने कहा इनसे अच्छे तो ये फ्लावर्स लग रहे हैं, फ्रेश तो हैं। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पर तारिक रोड पे आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी आगे। अच्छी चीज़ें थी और कुछ सेल पर भी लगी हुई थी, कुछ महंगी भी थी। ज़ाहिर बात है, तारिक रोड है, तारिक रोड का नाम बिकता है, कपड़ा नहीं, चीज़ नहीं बिकती, नाम बिकता है उसका। तो बस यहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, थोड़ी बहुत नहीं, मैंने अपने भाइयों की शादी के अपने ड्रेस भी लिए। और जो ड्रेस मैं आपको आगे दिखाऊंगी, इतना कोई खूबसूरत ड्रेस था। खैर मैंने सोचा हुआ तो कुछ और था, लेकिन मैंने ले लिया कुछ और। खैर यहाँ पर ना इतने प्यारे प्यारे स्लीपर्स थे, ये सारी चीज़ें इतनी प्यारी प्यारी लग रही थी। और बस मेरे ना इतने दिनों से सिर्फ मेरे जहन में सितारा यासीन ही घूम रही है। तो मेरे घर वालों ने मुझे इतना रिलैक्स किया, बोला कि खैर है, कोई बात नहीं, नसीब में नहीं था, अगर जाती तो नसीब में होता तो मिल लेती। खैर आज सितारा को मीटअप को तीसरा दिन जा रहा है, लेकिन मेरा ना जहन से सितारा जा ही नहीं रही। मेरी अपनी ही गलती की वजह से मैं सितारे से मीटअप नहीं कर पाई। खैर मैं यहाँ पे सितारा यासीन को एक मैसेज देना चाहूँगी कि सितारा, अगर हम, पहली बात तो ये कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो जो भी करती है वो अपनी मर्ज़ी से करती है, उसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बहुत अच्छी बात है, और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली बात होती है कि हमें भी किसी की बात से कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। और हम उसको क्या मैसेज दें, वो माशाल्लाह से खुद इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, हम खुद उनसे इतना कुछ सीख लेते हैं, इतना कुछ हमें समझने को मिलता है। तो बस हम सितारा को यही बोलेंगे, सितारा हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और आपके लिए दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। और साजिद भाई जब आपको ना मतलब आपका साथ दे रहे होते हैं, आपका ख्याल रख रहे होते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें और खुशी हो रही होती है साजिद भाई को देखकर। खैर सब आए हुए थे, सब बहुत अच्छे लग रहे थे, मीटअप बहुत अच्छा हो गया। और बीके डेली व्लॉग्स वाली भी आई, मैंने उनको भी देखा, उनको देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वाहिद वो लेडी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सब यूट्यूबर्स में से। सितारा तो हमारी इंस्पायरेशन है, ज़ाहिर बात है हमें अच्छी लगती है, हमें उनसे प्यार है। और बीके भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बीके से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ना, बस मुझे उनसे ना वो अट्रैक्ट करती हैं मुझे। और ये ड्रेस बहुत प्यारा था, यकीन करें ये बाहर उन्होंने सड़क पर लगाया हुआ था, 2800 रुपीज़ का था, मतलब 3000 तक का था। ये इतना प्यारा ड्रेस था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये। लेकिन उसके बाद क्योंकि मुझे कैजुअल ड्रेस नहीं लेने थे, मैंने अभी बहुत बनाए हैं, मुझे जो लेने थे मैंने वो आपको इंशाल्लाह आगे जाके बहुत टाइम बाद दिखाऊंगी। और बहुत प्यारे ड्रेस थे। अच्छा यहाँ पर वाहिद की रावी सेंटर है, जहाँ पर ना फैंसी के डिज़ाइन भी बंदा बना ले और कैजुअल भी बना ले अपने मुताबिक, अपने डिज़ाइन से। मुझे ज़्यादातर अपने डिज़ाइन से बनाए हुए अच्छे लगते हैं। जैसे कि अब ये बहुत अच्छे कपड़े थे, ये मैक्सी या कोई भी आप लहंगा वगैरह या शलवार कमीज़ आप बना सकते हैं खुद से। ये वाहिद ये वाली ड्रेस हैं जो मेरे दिल पे लगते हैं रावी सेंटर में, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने सोचा हुआ था कि मैं खुद डिज़ाइन करूँगी, लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव कर दिए इन लोगों ने, इतने एक्सपेंसिव कि मुझे ना 30 से ऊपर जा रहे थे ये सारे कॉस्ट इनकी, पूरा ड्रेस मिला के। तो फिर इससे अच्छा था मैंने बना हुआ ले लिया। वैसे ये बहुत प्यारे थे, एक से एक बंदा ना डिज़ाइन बना के खुद से सोच सकता है। वैसे इसी कपड़े पे बने हुए अंदर थे, तो कॉस्ट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। अच्छा यहाँ पर हम डायमंड मॉल में आ गए। डायमंड मॉल से हम लोगों ने चप्पल्स वगैरह ली, सैंडल्स ली थी, ब्राइडल की सैंडल्स रह गई थी, हमने सैंडल्स वगैरह उठाई। और बस यहाँ से हमने सैंडल्स वगैरह लेने के बाद हम लोग चले गए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, पूरा दिन हमारा ऐसे ही गुजर चुका था। और आगे हमारे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं बचा था कि हम पूरे मॉल में भी घूमें, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादातर बाहर ही गुजर गया था। और बस यहाँ से हमने थोड़ी सी वीडियोस बनाई और कुछ शॉपिंग करनी थी, बस 2-3 चीज़ें ही ली यहाँ से, फिर हम लोग निकल आए। बस यहाँ पर अम्मी को हमने मॉल वगैरह भी दिखा दिया, हम कराची की हर मार्केट अम्मी को दिखाएंगे। और बस उसके बाद आगे का व्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ।
आगे क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और हम लोगों को जाना था घर। और बस हमारा आखिरी काम हमेशा की तरह होता है चाय पीना। चाय हमारी ज़िंदगी है और चाय के बगैर हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते। चाय 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 हमें हर वक्त चाहिए होती है, क्योंकि चाय वाहिद वो चीज़ है जो हमें फ्रेश कर देती है। हमारी थकावट, हमारी जो जितनी भी थकावट हो ख़त्म